हंसने और हंसाने की आदत है। हमें हंसने और हंसाने की आदत है। नज़रों से नज़रें मिलाने की आदत है। हमारी नज़रें उनसे जा मिलती हैं। हमारी नज़रें उनसे जा मिलती हैं जिन्हें नज़रें झुकाने की आदत है। जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे जो क्लास नहीं देखे हैं 1, 2, 3, 4 तक करा दिए हैं और यह 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो ध्यान दिया जाए, कर निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये जितना भी समुच्चय दे रखा है हमें इनको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में देगा समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में देगा रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखिए दिया है हमें समुच्चय निर्माण रूप में, इससे क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। आइए सॉल्व करते हैं बारी बारी से। कह रहा है कि पहला सेट ए जो है x एक पूर्णांक है। आपको देखना है कि x क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन x क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या है भाई, x जो है पूर्णांक है और क्या चाहिए, कह रहा है कि 3 से बड़ा। देखिए 3 से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, फिर -1, पूर्णांक है तो 0 भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 6 तक तो चलेगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 के बराबर हो जाएगा। और यह कह रहा है कि 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यही कह रहा है ना। चलिए, और इसी को क्या करेंगे, मझले कोष्टक के अंदर लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। सेट ए बराबर। चलिए बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ गया क्या। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर सेट बी बराबर हमें दे रखा है कि x जो है संख्या है, x संख्या है, लेकिन कैसन, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। आप ही बताइए 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होती है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम मतलब 6 नहीं लेना है, 6 से कम। बस इसे क्या करेंगे, मझले कोष्टक के अंदर व्यवस्थित कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। देखिए कितना हलुक है, एकदम हलुक है, इजी, एकदम इजी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, x जो है x के जगह पर लिखना है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। 2 अंक की संख्या होना चाहिए लेकिन अंक जोड़े तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चल देखते हैं। जिससे अगर कहें 1 में कितना जोड़े कि 8 आ जाएगा, 1 में कितना जोड़े कि 8 आ जाएगा भाई, तो 7, 17 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़े कि 8, 6, 26 हो जाएगा। 3 में कितना जोड़े, 5, 4 में कितना जोड़े, 4, 5, 3 यानी 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और एक 80 हो जाएगा। इनके अंकों का योग देखिए 7, 1, 8, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 7, 1, 8, 8, 0, 8। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8। क्लियर है भाई। चलिए ठीक है, और इसे मझले कोष्टक के अंदर व्यवस्थित कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट सी हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है क्या भाई, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डी सेट जो है x एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। x कैसी होना चाहिए, अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो, यानी जो 60 को क्या कर दे, काट दे। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो 60 को काटेगा, 2 काट देगा 60 को, 3 काटेगा, 5 काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8, 9, 10 ये सब नहीं काटेगा क्योंकि देखिए 6 काट देगा, लेकिन 6 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या है उसी को ही लेंगे। 15 काट देगा, क्या 15 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है।
इसलिए 15 को भी नहीं लेंगे। बस इतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देख लीजिएगा आभाज्य संख्या जो ये सेट डी आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि ई सेट बराबर दिया है त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। क्या दिया है, त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देख ले भाई, बताया थे कि जब भी अक्षर वाला आएगा लिखेंगे, सबको लिखेंगे, लेकिन एक अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे, यही बताया था ना। चलिए तो एलिमेंट्स ई बराबर, आइए लिखना चालू करें। टी कोमा लगा लगा, टी आर आई जी ओ एन, ओ नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ लिखे हैं। क्या लिखेंगे, एम एम ई ई लिखेंगे, ई टी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे, और एक वाई, और इससे मझले कोष्टक के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या हो जाएगा, सेट ई हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए लास्ट वाला है। एफ बराबर दे रखा है, बटर दिया है, बटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर है, सॉरी बटर पढ़ रहे हैं, बेटर बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय। आइए सेम का, यानी सेट एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई ए गो टी और आर, बस, क्योंकि दोबारा किसी को नहीं लिखना है। इतना बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यवस्थित कीजिए। इससे पहले जो बनाए थे समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, और हमको किस रूप में व्यवस्थित करना था, रोस्टर फॉर्म में। अब हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, और इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। पहला कर 3 6 9 12। सोचिए कि 3 6 9 12 कैसे दिखाएं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लीजिए सेट ए है, मान लेते हैं। मझले कोष्टक के अंदर x सच डेट x बराबर, देखिएगा हम x के बराबर ऐसा कुछ माने कि जो इस सभी चीजवा आ जाए, ऐसे समझो। तो हम क्या करते हैं, कितना का है, अगर इसको लिखे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 4 लिख सकते हैं का, 3 6 9 और 12। तो इसमें देखो कुछ ऐसा भी चीज है जो कि नहीं बदल रहा है। तो क्या नहीं बदल रहा है, 3 3 3 नहीं बदल रहा है, लेकिन इधर बदल रहा है। तो है क्या, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है ना। तो लिखेंगे क्या कि यह 3 गुणे n, n मतलब क्या भाई, प्राकृत संख्या, लेकिन अनंत तक नहीं है, कितना तक है, 4 तक। तो दिखाना पड़ेगा और या जहां n जो है बिलोंग कर रहा है किसको, तो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। तो लिखेंगे क्या भाई, इसको लिखेंगे कि x जो है यह a के बराबर है n जो है n a के बराबर है या 1 से बड़ा है। कहां तक है भी, तो होगा क्या 4 तक, 4 बराबर n तक, और इसे मझले कोष्टक के अंदर लिख देंगे। समझिएगा, फिर से एक बार समझिए। इतना तो बात समझा कि 1 से बराबर कितना लिखे, 3n। n क्या है, तो एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 है ना। अगर हम यहां पर n के जगह पर 1 रखें तो 3 हो जाएगा, n के जगह पर 2 रखें तो 6 हो जाएगा, n के जगह पर 3 रखें तो 9 हो जाएगा, n के जगह पर 4 रखें तो 12 हो जाएगा। तो सारे चीजवा आ गया कि नहीं, और सभी चीज को हम मान लिए हैं क्या, x मान लिए हैं, सबको क्या मान लिए हैं, x। लेकिन दिखाना पड़ेगा कि n कहां तक, पूरा लिखने का मतलब इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि कहां तक है भाई। तो दिखाए कि n जो है, देखिए
1 से 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो बड़ा है, यह है भाई। और 4 के क्या है, 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, 4 से छोटा है ना, 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, पहला कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेम दिखाना है इसको। इसको देखें तो क्या करें कि बात बन जाए, इसको क्या करें कि बात बन जाए। यदि देखें तो 2 की पावर 1 किया है बराबर 2, देखें तो इसको 2 की पावर 2 बराबर 4 किया है ना, ये 2 की पावर 3 बराबर 8, ये 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर 32 किया है कि नहीं। तो इसमें क्या बराबर है, तो देखें तो 2 2 2 बेस बराबर है, तो मानेंगे क्या, इसको मान लेते हैं सेट बी। अपने से कुछ भी मान सकते हो भाई, बताए थे थ्योरी में कि x बिलोंग्स टू x, सबको मान लिए हम x बराबर कितना, तो देखिए 2 2 2 सब पर है 2, पावर बदल रहा है 1 2 3 4 5, पावर बदल रहा है। अब पावर 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या यानी पावर n। जहां इसको लिखना पड़ेगा कहां तक, ये कहां तक है, तो लिखेंगे n जो है 1 से 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और कहां तक 5 से बड़ा है या बराबर है। बस ये मझिला कोष्टक के अंदर लिख देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़े, बस इसी तरह पकड़ना है। तीसरा देखें तो क्या कर रखा है, 5 25 125 625, यानी 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 यानी 25, 5 के पावर 3 यानी 125, और 5 के पावर 4 यानी कितना 625। तो यहां भी चीज हमें देखने को क्या मिला कि सब क्या है 5 है, अब 5 के पावर बदल रहा है, 1 2 3 4 5 करके बदल रहा है ना पावर। तो लिखेंगे क्या, मान लेते हैं सेट सी, x बिलोंग्स टू x बराबर क्या लिखेंगे 5 के पावर n, जहां n कहां तक भाई, तो 1 से लेकर 4 तक, तो n 1 से लेकर कहां तक 4 तक। बस बात समझ में आ गया, मझिला कोष्टक के अंदर पैक कर देंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सेट डी मझिला कोष्टक 1, सबको क्या मान लिया हम, सबको x मान लिया। अब इसको देखें तो क्या हो रहा है, इसको देखें तो 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट क्या इन्फिनिटिव, यह क्या है सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो क्या लिख देंगे भाई, जहां x सम प्राकृत संख्या है, जहां क्या है x जो है सम प्राकृत संख्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए एक और तरीका से, x बिलोंग्स टू x बराबर 2 इंटू n, जहां n बिलोंग्स कर रहा है, दिखा रहा है कि इसको नेचुरल नंबर को, हो सकता है कि नहीं, कहां तक इन्फिनिटी तक कर दिए। देखो यहां पर 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, 5 रखेंगे 10, डॉट डॉट कहां तक इन्फिनिटिव, कहां तक भाई इन्फिनिटिव तक। किसी को दिक्कत ना, चलिए बहुत सुंदर। आगे यह इसी का है, समझ जाइए, सेट डी है। अब इसको मान लेते हैं सेट ई, x सच डेट x। अब भाई इसको देखें तो है क्या, ये चीज है क्या, 1 4 9 डॉट डॉट कहां तक है 100 तक, ये चीज है क्या, किया है क्या भाई, देखा जाए तो देखिए तो किया है क्या, 1 का स्क्वायर करे तो 1, 2 का स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डॉट डॉट 10 का स्क्वायर 100। यानी देखिए तो पावर सब पर क्या है सेम है, पावर सब पर सेम, लेकिन अंक बेस बदल रहे हैं, बेस क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं। अब बेस क्या है प्राकृत संख्या है, कहां तक है 10 तक है,
तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे बराबर n के पावर 2, जहां n जो है n, यह n कहां से भाई, n 1 से बड़ा है या बराबर है और 10 से छोटा है और बराबर। यह क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गया भाई? किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।